जी अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे जी। मैं हूँ मोहम्मद काशिफ़ और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइव इन दुबई। तो इस वक्त दुबई में रात के 1:45 हो रहे हैं जी, यानी कि 1:45 का टाइम है। और आप सब देख रहे होंगे, ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्डिंग पे लिखा हुआ NMC रॉयल हॉस्पिटल दुबई इन्वेस्टमेंट्स पार्क, और अरबी में भी कुछ लिखा हुआ है जो हम नहीं पढ़ेंगे जी। तो यहाँ पे आज मैं आया था जी, मैं अपनी ड्यूटी प्लेस पे अपने ड्यूटी पॉइंट पे काम कर रहा था, तो अचानक मेरे पेट में दर्द हुआ जी, जिसकी वजह से मुझे उन्होंने कंपनी वालों ने यहाँ पे मूव किया फ़ौरन चेकअप के लिए। तो मैं यहाँ पे आया और उनको सारी सूरत हाल बताई, तो उन्होंने बताया जी जो आपने दिन को मेडिसिन लिया है ये सारा उसकी वजह से है, वो मेडिसिन आप छोड़ दें। और बड़ा अच्छा इन्होंने मुझे ट्रीट किया है जी। तो इंश्योरेंस की वजह से जो है ना, वो इंश्योरेंस कवर्ड था, तो मेरा जो बिल बना वो सिर्फ 18 दिरहम का बना, बाकी इंश्योरेंस ने कवर किया। अगर इंश्योरेंस ना होता तो मुझे तकरीबन डॉक्टर की जो फ़ीस है और मेडिसिन समेत टोटल इनको 250 यानी कि 250 दिरहम जो है ना वो पे करना पड़ना था जी। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है जी डेलस्को कंपनी की कि इन्होंने इंश्योरेंस वगैरह हमारी कराई हुई है, हेल्थ इंश्योरेंस, जिसकी वजह से जो है ना एक आम एम्प्लॉई को काफ़ी बेनिफिट मिलता है। अगर वो एमरजेंसी में बीमार होता भी है तो उसको अगर पे करना भी पड़े तो 18 से 20 दिरहम ही पे करने पड़ेंगे जी। तो बाकी दुआ है जी, अल्लाह पाक तमाम प्रदेश में रहने वाले भाइयों को सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। यहाँ कोई ना ही बीमार हो तो अच्छा है, क्योंकि प्रदेश में बीमार होना ऐसा ही है जी जैसे आप बिल्कुल अकेले रह रहे हैं जी। तो कोई आपका केयर करने वाला नहीं है, तो आपको बड़ा यानी कि तनहा तनहा महसूस होता है, जब ख़ास तौर पे बीमारी की हालत में। तो अल्लाह पाक सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए जी, आमीन सुम आमीन। तो ये मैं थोड़ा सा आपको रोड को व्यू दिखाता हूँ जी। टैक्सियाँ वगैरह यहाँ से गुजर रही हैं, मुख्तलिफ यानी कि बाइक राइडर्स वगैरह यहाँ से गुजर रहे हैं, और ये हॉस्पिटल का व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये लेफ़्ट साइड पर जो ब्राउन सी बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये एमरजेंसी है जी इनकी। तो ये मुकम्मल हॉस्पिटल का व्यू है जी। तो ये गाड़ी आ गई जी पुलिस की, जिसको सॉरी पुलिस की कह रहा हूँ, एम्बुलेंस आ गई, क्योंकि इनकी एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियाँ तकरीबन मिलती जुलती हैं जी। ये टैक्सी एक जा रही है जी, आप देख रहे होंगे, बल्कि मेरे करीब भी एक टैक्सी खड़ी है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, और टैक्सी के वीज़े के बारे में और टैक्सी के काम के बारे में भी आपको मालूमात देने की कोशिश करता हूँ जी, ताकि किसी का भला हो सके। ये देखें, ये एक टैक्सी खड़ी है। तो पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ लोग एलीट क्लास रखती है जी, यहाँ पे उनमें टैक्सियाँ चलती हैं जी। तो ये देखें जी, ये टैक्सी एक खड़ी है और ये दो बाइक राइडर जो उसके करीब से गुज़र रहे हैं। तो ये टैक्सी कंपनी की टैक्सी है जी। अगर आप टैक्सी के काम में आना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ एजेंसियाँ हैं जो टैक्सियों के वीज़े के जनाब जो है ना आपको वीज़ा दे के आपको भेजती हैं। यहाँ पे ये भी एक टैक्सी गुज़र रही है जी, ये आप देखें। तो दे के भेजती है, तो उसका जो एक्सपेंस ले रही है जी, वो वहाँ पे जो सबसे बेहतर एजेंसी मुझे लगी है वो चौधरी रिक्रूटमेंट के नाम से है। ये सवां अड्डे वाली साइड पे है, और इसका जो एक्सपेंस ले रही है जी, वो ले रहे हैं तकरीबन 6 से 7 हज़ार दिरहम, ठीक है। तो ये अगर पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट किया जाए तो 5 से साढ़े 5 लाख रुपया बनते हैं। उसका आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, उनके थ्रू आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है आपको जी, कि जो दुबई का जो 3 नंबर लाइसेंस है वो लाजमी होता है टैक्सी के लिए, वो आपको कंपनी ही बनवा के देगी। तो मुख्तलिफ़ कंपनियों के मुख्तलिफ रूल्स हैं, लेकिन चौधरी रिक्रूटमेंट एजेंसी से अगर आप आएँगे तो वो फिर आपको कंपनी ही बनवा के देगी जो 3 नंबर लाइसेंस है। उसके बगैर आप यहाँ पे टैक्सी नहीं चला सकते जी, गाड़ी नहीं चला सकते। तो अगर आप पर्सनली आएँगे किसी और एजेंसी से, तो उसके लिए फिर आपको यहाँ आके सबसे पहले 3 नंबर लाइसेंस बनाना पड़ेगा। उसकी आपको तकरीबन 7-8 हज़ार दिरहम फ़ीस पे करना पड़ेगी, क्लासेस लेनी पड़ेंगी, और 6 महीने तक वेट करना पड़ेगा जी। 6 महीने जब आपका लाइसेंस पुराना हो जाएगा तो आप यहाँ पे टैक्सी चला सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे टैक्सी नहीं चला सकते जी। तो ये यहाँ पे शर्त है जी, लाइसेंस जो आपका यहाँ पे बनेगा वो 6 महीने पुराना लाज़मी होना चाहिए। तो इसके अलावा इनकी इनकम की बात करते हैं और इनकी सैलरी की बात करते हैं, तो सैलरी इनकी ज़रा कम होती है, लेकिन ये है कि कमीशन बेस जॉब होती है। बेसिक सैलरी इनकी, जहाँ तक मुझे इल्म है, अगर मैं गलत हूँ तो मैं माज़रत चाहता हूँ, 1000 से 1500 दिरहम होती है, प्लस कमीशन होता है जी। और कमीशन मिला के जो मेरे नॉलेज में है तकरीबन 3500-4000 दिरहम तक ये एक टैक्सी ड्राइवर जो है ना पर मंथ कमाता है। इसमें ये है कि अकोमोडेशन जो है वो आपकी पर्सनल होती है,
और खाना पीना भी आपका अपना होता है। तो अकोमोडेशन यहाँ पे कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जी। अगर आप बेड स्पेस लेते हैं तो वो आपको 300 से लेके 500 तक अच्छी अकोमोडेशन मिल जाती है एक सिंगल आदमी को। और खाने पीने की अगर बात करें तो खाना पीना आप अगर बाहर से खाएंगे तो 250 से 300 दिरहम में आप पूरे महीने का खाना पीना कर सकते हैं। और अगर आप ख़ुद पकाएंगे, जिसे यहाँ की ज़ुबान में हांडी वाली कहा जाता है जी, अगर आप वो करेंगे तो आप 200 दिरहम तक खा सकते हैं। तो इन शॉर्ट्स यानी कि तकरीबन अगर आप 4000 दिरहम कमा रहे हैं तो 1000 दिरहम आप अपना एक्सपेंस कर लें, 3000 दिरहम आप बचा सकते हैं। यानी कि 3000 दिरहम को अगर पाकिस्तानी रुपयों में कैलकुलेट किया जाए तो वो तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपया बनता है, जो कि एक बहुत अच्छी इनकम है जी। तो जो लोग वहाँ पे इस्लामाबाद का या पाकिस्तान के किसी भी शहर का उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो आ सकते हैं जी, चौधरी रिक्रूटमेंट एजेंसी से रब्ता कर सकते हैं। उनके पास वीज़े आते रहते हैं जी टैक्सी ड्राइवर दुबई के लिए, तो उनके थ्रू आएँ। और जो विज़िट पे आके यहाँ से ये लाइसेंस लेके और उसके बाद सारे अपने मामलात करना चाहते हैं तो वो विज़िट पे बेशक आ जाएँ और यहाँ से अपना लाइसेंस बनवाएँ। लाइसेंस बनाने के बाद किसी टैक्सी कंपनी के साथ अटैच जाएँ और अपने लिए एक बेहतरीन रोज़गार का जो है ना आगाज़ करें। तो ये सारे मामलात हैं जी यहाँ पे। तो ये देख लें कि दुबई यानी कि रात के टाइम भी वो वीरान बहुत कम ही होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ और यानी कि लोग वगैरह आगे पीछे निकलते घूमते फिरते रहते हैं। तो हॉस्पिटल के अंदर तो खैर अच्छी खासी आवाम थी और मैं अभी बाहर बैठा अपनी गाड़ी का वेट कर रहा हूँ। अभी मज़ीद 5-10 मिनट में मेरी ड्राइवर से बात हुई, 5-10 मिनट में गाड़ी आने वाली है तो मैं इंशाल्लाह अपने कैंप की तरफ मूव करूँगा। तो इसी खूबसूरत वीडियो के साथ जी आपसे इजाज़त चाहूँगा और आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर किया करें ताकि आपको मज़ीद आपकी इस किस्म की मालूमाती वीडियो और दुबई में जॉब्स की और दुबई के हालात की वीडियोज़ जो है ना मिलती रहें। तो चलिए जी, आपसे इजाज़त चाहते हैं और जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।